कॉमन आती है कि एक बात कॉमन आती है जिसमें लिखा जाता है कि एक समय भारत देश में, तो ऐसा क्या था कि भारत देश में ही सारी कथाएं हुई हैं, बाहर कहीं नहीं हुई। उसका कारण भी यही है कि जो जीवन शुरू हुआ है, जो मतलब मनुष्य योनि शुरू हुई है, वो हमारे भारत में श्री काशी जी में स्टार्ट हुई है। जिस वजह से जो भी कथाएं हुई है वो भारत देश में ही हुई हैं। तो कथा शुरू करूंगा मैं। एक समय में भारत देश में पुलत्स्य नामक मुनि थे, जिनका तप का प्रभाव ब्रह्मा जी के ही समान था। ऐसे तप के गुण से उनके सभी मित्र बन गए। तप करने की इच्छा से उन्होंने मेरु पर्वत पर अपना आश्रम बनाया। तब उनका तप देखने के लिए वेद मंत्रों का श्रवण और विहार की इच्छा से बहुत सी कन्याएं, अप्सराएं, राजसी कन्याएं जाने लगी, और इससे मुनि जी के तप में विघ्न पड़ने लगा और उनको क्रोधित भी होने लगे। पुलस्त्य मुनि जी ने एक दिन कह दिया, गुस्से में क्रोध में आकर, कि यहाँ जो भी कन्या मुझे दिखाई देगी वह गर्भवती हो जाएगी। अब सभी कन्याएं डर गई और वहां से चली गई, भाग गई। लेकिन उनमें से एक कन्या आया नहीं थी उस दिन। अब वो अगले दिन गई। अगले दिन जब गई, वहां जाके देखा आश्रम पूरा शांत हुआ पड़ा है, कोई भी कन्या नहीं दिख रही है। एक बार तो उसे डर भी लगा कि हुआ क्या है ऐसा, लेकिन मुनि जी का आश्रम था तो डरने वाली कोई बात नहीं थी, और मुनि जी के दर्शन करने की इच्छा से वह अंदर चली गई। तो जैसे ही उन्होंने मुनि जी का दर्शन किया, उनका शरीर पीला पड़ गया और गर्भवती हो गई। इस बात का उन्हें भी नहीं पता चला। तो जब रंग पीला हुआ तो अपने घर को गई। घर को जाने के बाद उसके माता पिता ने पूछा कि क्या हुआ है। तो कन्या ने बोला कि मुझे तो पता नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने वहां पर गई तो कोई मुझे मिला भी नहीं है, और मुनि जी का दर्शन किया है मैंने, तो तब से मेरा रंग पीला पड़ गया। उनके पिता भी स्वयं मुनि ही थे, तो उन्होंने नेत्र बंद करके सारा जान लिया कि हुआ क्या है। वो उसी समय कन्या को ले साथ में ले मुनि जी के आश्रम चले गए और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मेरी पुत्री कल आई नहीं थी और आपके श्राप से उनको पता नहीं था, और अनजाने में वह अब गर्भवती हो गई है। अब गर्भवती होने के कारण अब इससे तो कोई विवाह करेगा नहीं, तो कृपया करके आप इसे अपनी सेवा में रखिए। लेकिन अगर आपके सेवा करते समय आपके तप में अगर ये विघ्न पड़ेगी, तो जैसे आपको उचित समझे आप कर लेना, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसे रख लीजिए। अब पुलस्त्य मुनि भी स्वभाव के अच्छे थे, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, स्वीकार कर लिया उसको। कन्या का सेवा भाव से संतुष्ट हो गए पुलस्त्य मुनि, और उनको आशीर्वाद देते हुए बोले कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अब मंत्र ध्वनि से सुनकर तुमने गर्भ धारण किया है, तो उसका नाम विशर्मा होगा और वह बहुत ही गुणवान होगा मेरी तरह। और जब वो पुत्र हुआ तो वह भी सर्वगुण तपस्वी मुनि बने, अपने पिता की भांति। कुछ समय बाद भारद्वाज महामुनि थे उस समय में, तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह विशर्मा मुनि जी के साथ करा दिया। और विशर्मा मुनि जी के साथ कराने के बाद उनका भी पुत्र हुआ। अब पुलस्त्य मुनि बहुत आनंदित हुए कि उनका पौत्र हुआ है, और उन्होंने अपने पुत्र का नाम वैश्रवण रखा, और आशीर्वाद देते हुए बोला कि इसका जो आगे जाके ये धनाध्यक्ष बनेगा। ठीक है, कुछ समय बाद जब वो बड़ा हुआ पुत्र, और धर्म की उसने सारी चीजें समझी, तो उसको ये समझ में आ गया कि धर्म ही परम गति है, अतः मैं भी धर्माचरण करूंगा। और कठिन व्रत का पालन करते हुए हजारों वर्षों तक उसने तपस्या करी, जिसमें कभी जल पीकर, कभी वायु पान कर, और कभी निराहार रहकर भी उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या करी। और तपस्या करके शिव जी प्रसन्न हुए और माता पार्वती, माता सती सहित अपने पार्षदों के संग उसके पास पहुंचे। उनके पास पहुंचे तो अब वो तो प्रसन्न हो गए कि जो मैं चाहता था मिल गया, शिव जी के दर्शन प्राप्त हुए। तो फिर भी अब शिव जी आए हैं तो वरदान तो देना बनता ही है, तो उन्होंने पूछा कि जब वो शिव जी को देख रहे थे, निहार रहे थे, और माता सती को साथ में देखा, तो उनके मन में एक क्वेश्चन चल पड़ा। वो ये सोचने लगे कि चलो मैंने तो इतनी मेहनत से तपस्या से शिव जी के दर्शन प्राप्त करे हैं, तो ये देवी जो उनके साथ खड़ी है, इन्होंने ऐसा कौन सा घोर तप किया है जो जिसकी वजह से वो उनके साथ है। तो उनके तप की सराहना करने लगे।
और उनकी तरफ देखने लगे। अब माता को ये देख के बड़ा क्रोध सा होने लगा कि ये मेरे को क्रूर दृष्टि से क्यों देख रहा है। और माता ने क्रोध में उसकी तरफ देखा तो उसकी एक जो आंख थी वो फूट गई। आंख फूटने के बाद शिव जी ने तभी रोका कि हे माता रुको, हे देवी रुको, यह कोई और नहीं, ये आपके तपोधन की सराहना कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं कि आपने ऐसा कौन सा तप किया है। और फिर शिव जी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि चलो कोई बात नहीं, उनको समस्त धन का लोकपाल घोषित कर दिया और उनको कुबेर जी का पद दे दिया और साथ के साथ अपने कैलाश पर्वत के साथ में ही उनको रहने का स्थान भी दिया और एक उड़ने के लिए एक विमान भी दिया। जब ये सब चीजें हो गई तो इसके बाद दो कथाएं आती है, मैं दो पार्ट में सुनाऊंगा। ये सब देखने के बाद नारद मुनि जी ने देखा कि एक असुर कुल का होके उनको ऐसा पद मिला है कि पूरे धन का कुबेर पद प्राप्त हुआ उन्हें। तो मैं तो ब्राह्मण कुल का हूँ, अगर मैं भी कुछ करूंगा ऐसा तो मुझे भी बहुत उत्तम पद मिलेगा। ये सोचकर उन्होंने भी तपस्या करने का विचार कर लिया और एक पर्वत पे जाके अपना तपस्या करने लगे। जब वो साधना करने लगे, काफी समय व्यतीत हो गया, तो इंद्र देवता को चिंता होने लगी कि नारद जी ऐसा तब क्यों कर रहे हैं, क्या वो मेरा ये सिंहासन तो नहीं छीनना चाहते हैं। उनके मन में क्या, अब ये तो किसी को भी नहीं पता। तो इंद्र देवता ने काम देवता को बुलाया कि जाओ और उनकी तपस्या में विघ्न डालो। काम देवता आज्ञा पाकर माता रति के साथ चले गए। अब जाने के बाद वहां पर जाके नारद मुनि जी के ऊपर कई सारे उपाय किए, लेकिन वो कुछ ना कर पाए। जब कुछ ना कर पाए और इधर नारद जी की साधना पूरी, तपस्या पूरी हुई, तो उनको बड़ी खुशी महसूस हुई कि मैंने काम देवता पे विजय प्राप्त कर ली है। और ये खुशी खुशी में जब साधना पूरी हुई तब वो सबसे पहले कैलाश पर्वत शिवलोक की ओर गए। जब शिवलोक की ओर गए, शिव जी ने उनको देखा और देखती समझ तो गए थे, उनको आदर सम्मान किया और पूछा, हाँ जी और सुनाइए क्या समाचार। तब नारद जी ने खुशी खुशी में बताने लगे कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त करी है और मैंने अपनी साधना पूर्ण कर ली। जैसे ही ये बोलने लगे तभी तभी शिव जी ने उनको रोका और बोला कि अपने तपोधन का विवरण कभी किसी से नहीं करना और खास करके विष्णु जी के आगे तो कभी मत कर देना। अब नारद जी सोचने लगे कि मैंने इतनी मेहनत से इतना बड़ा कार्य किया है और ये मैं छुपाऊं कैसे, ये तो सबको पता लगने वाली बात थी। वो विचार करते करते वहां से तो चले गए और गए ब्रह्मा जी के पास। उन्होंने कहा चलो अपने पिता के दर्शन करें। अब वो वहां पे गए, पिताजी के दर्शन करे। दर्शन करने के उपरांत वो फिर बताने लगे यही समाचार। तभी ब्रह्मा जी ने उनको रोक दिया, रुको, तुम ये बात क्यों कर रहे हो, और तुम्हें तो शिव जी ने विशेषकर मना किया कि ये बताना ही नहीं है, फिर भी तुम बता रहे हो। अब नारद जी परेशान है, करे तो क्या करे, फिर सबको पता कैसे लगेगा विश्व में। लेकिन वो विष्णु जी के पास चले गए। अब विष्णु जी के पास गए, वहां जाने के बाद विष्णु जी ने उनका आवभगत करी, बिठाया आसन पे, पूजा सत्कार करी। विष्णु जी भी जानते ही थे, लेकिन उनके मुख से सुनना चाहते थे। आदर सत्कार करने के बाद पूछा, हाँ जी और सुनाओ क्या समाचार, सब ठीक ठाक। नारद जी ने सुना दी वही समाचार। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब तुमने काम पर विजय पाई है तो बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत उत्तम कार्य करा है, ठीक है। वो चले गए। और जब वो जाने लगे तो विष्णु जी ने एक माया रची। माया से एक राजमहल तैयार करा और पूरी नगरी तैयार करी। वहां पर एक राजा भी बिठाया। वहां से जब जाने लगे तो नारद जी ने देखा ये तो राज्य बड़ा सुंदर है, बड़ा अलौकिक है। वो वहां पर चले गए। राजा ने नारद मुनि को देखा, आसन पर बिठाया, उनकी पूजा सत्कार करी और बोला कि यहाँ पे मेला लगा हुआ है क्योंकि मेरी आज कन्या का स्वयंवर है। उन्होंने कन्या को बुलाया और बोला कि नारद जी इनको आशीर्वाद दीजिए कि इनके लिए कोई सुयोग्य पति मिले। तो आशीर्वाद देते हुए नारद जी ने जब उनकी पुत्री को देखा तो मोहित हो गए और मोहित होने के बाद उन्होंने विष्णु जी जैसा वर प्राप्त करने के लिए मतलब उनको वरदान दे दिया और स्वयं उसको पाने की इच्छा से
विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी के पास गए तो उन्होंने विष्णु जी से रूप मांगा कि आप मुझे अपना रूप दे दीजिए और मैं ऐसे ऐसे उससे विवाह करना चाहता हूँ। तो विष्णु जी ने कहा चलो ठीक है, जो तुम्हारे लिए जो अच्छा होगा वो तुम्हारे लिए मैं कर दूंगा, अब तुम जाओ यहाँ से। और वो नारद जी को अपना रूप दे दिया, लेकिन मुख बंदर का दे दिया, वानर का मुख दे दिया और अपना बाकी जो शरीर था विष्णु जी जैसे दे दिया। अब नारद जी खुश हो गए और उन्होंने सोचा कि मेरे को तो विष्णु जी जैसा मिल गया है शरीर और स्त्री को तो सुंदर और सुशील वर ही चाहिए होता है, तो ये सोच के वो स्वयंवर में चले गए। स्वयंवर में जाने के बाद वहां पे जाके बैठ गए और इस बात का किसी को नहीं पता था। सब उनको नॉर्मल नारद जी मुनि के हिसाब से ही देख रहे थे, लेकिन सिर्फ शिव जी के 2 गण गए थे और साथ में उस जो कन्या का था वो जानते थे, उनका स्वरूप देख सकते थे, बाकी कोई नहीं जानता था। पूरे स्वयंवर में वो घूमी कन्या और जब नारद जी के सामने गई तो उनको क्रोधित आ गया कि ये कैसा चेहरा है, और उनके आगे से चले गए। जब सारे स्वयंवर में घूमने के बाद जब कोई सुयोग्य वर नहीं मिला तो वो वहां पे खड़े हो गए, इतने में विष्णु जी आए और वरमाला उनके डाली और विष्णु जी स्वयं के साथ ले गए। ले जाने के बाद ये देख के उनको बड़ा क्रोध आया कि ये क्या हुआ, कि मेरे साथ क्यों नहीं विवाह हुआ, और उन विष्णु जी के साथ आए और उनके साथ ले गए। तब जो 2 गण आए हुए थे उन्होंने उनका उपहास करना शुरू किया। उपहास करना शुरू किया कि वानर जैसा मुख लेके स्वयंवर में आए हो। ये सुन के नारद जी को बड़ा अचंभा सा हुआ कि वानर जैसा मुख। उन्होंने शीशे में अपना मुख देखा, मुख देख के उनको बड़ा ही क्रोधित आ गया और उन दोनों गणों को बोला कि तुमने ब्राह्मण कुल का उपवास किया है, तो मैं श्राप देता हूँ कि तुम असुर कुल में उत्पन्न होंगे। लेकिन वो क्रोधित में थे तो दोनों गण वहां से निकल दिए चुपचाप। इसके बाद विष्णु लोक को गए। विष्णु लोक में गए तो नारद जी ने विष्णु जी को बोला कि तुम अपने आप में बड़ा घमंड करते हो, शिव जी ने तुम्हें सारी शक्तियां प्रदान कर रखी है जिस वजह से तुम घमंड में रहते हो, लेकिन तुम्हें कभी मेरे जैसा कोई शक्तिशाली वीर का सामना करने को नहीं मिला है। इसलिए अब मैं तुम्हें आज श्राप देता हूँ कि तुम्हें भी स्त्री का वियोग प्राप्त होगा। और ऐसा श्राप दे दिया। श्राप देते ही शिव जी ने जो उनके ऊपर माया थी वो खींच ली। माया खींचने के बाद उनको होश आया कि ये क्या कर दिया मैंने। मैंने इतनी मुश्किल से तपस्या करी और ये सोचा था कि कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन मैं काम से मोहित होकर मैंने विष्णु जी को श्राप दे दिया। अब उन्होंने शिव जी विष्णु जी को माफी मांगी कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा करके ये श्राप कैंसिल कर दीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए। तो गुरु जी, ये वाली कथा तो मैं अब यहीं तक ही रोकूंगा। थोड़ी दूसरी कथा और सुनाना चाह रहा था इसके साथ में। जी जी, ठीक है ठीक है। तो एक समय की और बात है, 3 भाई थे। उन तीनों भाई का नाम था माल्यवान, सुमाली और माली। ये तीनों भाई असुर योनि के थे, राक्षस योनि के थे, और तीनों भाई कठोर तपस्या करके, घोर कठोर तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके पास गए, बोला वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा वर दीजिए कि हमारी आपस में प्रीति बनी रहे, हम कभी आपस में ना लड़े और हमें कोई जीत ना सके, हम अपने शत्रुओं का सहारा को और अजर अमर हो जाए। विष्णु ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ठीक है। इसके बाद तीनों ने मिलकर देवताओं को भगाया और स्वर्ग में जाके अपना राज करने लगे। राज करने के बाद बोलने लगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र यम वरुण और सूर्य सब कुछ हम ही हैं। अब इन सब चीजों से परेशान हो सभी देवता और ऋषिगण वहां पर गए शिव जी के पास मदद की पुकार के लिए और स्तुति की। तो शिव जी ने कहा इस कार्य में मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम एक काम करो, विष्णु जी के पास जाओ, वो तुम्हारा उचित कार्य कर देंगे। तो सभी गण मिलके जाते हैं विष्णु जी के पास और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें बचाइए तीनों भाइयों से। विष्णु जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, तुम सब अपने घर को जाओ, मैं उनका नाश करूंगा, अब सब तुम चिंता छोड़ दो। जब ये समाचार तीनों भाइयों को मिला तो तीनों भाई परेशान हो गए कि अब क्या करें। विष्णु जी तो अति बलवान हैं, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप आदि बड़े बड़े बलवान हुए और उनको तो विष्णु जी ने मार गिराया अकेले ही। और वैसे भी
हमसे पता नहीं क्यों विष्णु जी कुपित हो गए हैं, इसका क्या कारण है हमें भी नहीं पता। हम तो धर्म युक्त दान युक्त कार्य कर रहे हैं। लगता है इन देवताओं ने ही कोई चाल चली है जिसकी वजह से विष्णु जी हम पर कुपित हो गए। तो एक काम करते हैं, इन देवताओं को नहीं छोड़ेंगे आज। और वो युद्ध का ऐलान कर देते हैं देवताओं के साथ। युद्ध का ऐलान करते हैं तो युद्ध करने देवता भी चले जाते हैं। युद्ध करते समय देवता हारने लगते हैं। फिर विष्णु जी पहुंचते हैं युद्ध में। युद्ध करते समय तीनों भाइयों में से एक भाई माली नाम का उसी टाइम युद्ध में मारा गया। अब तीनों को पता था लड़ तो सकते नहीं है, एक भाई मारा चुका है। बाकी सब भागने लगे वापस घर की ओर। भागते भागते सुमाली तो सीधा अंडरग्राउंड हो गया, मतलब कहने का मतलब रसातल में चले गया छुप के। लेकिन माल्यवान जब भाग रहा था तो भागते भागते विष्णु जी उसके पीछे थे। वो क्रोध में रुक गया। असुर योनि का था, क्रोध भी जल्दी आ जाते हैं। और क्रोध में रुक के बोलने लगा कि हे विष्णु, ये क्या प्रतिक्रिया आपकी? जो युद्ध से भाग जाता है उनके पीछे तो कभी मारने जाते नहीं, ये तो धर्म की नीति के खिलाफ है। विष्णु जी ने कहा नहीं, मैं तुम तीनों भाइयों को मारूंगा चाहे कुछ हो जाए। तो ठीक है, माल्यवान भी कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आपको युद्ध ही करना है तो युद्ध कर लो। वो युद्ध करने लगता है लेकिन विष्णु जी से मारा जाता है। अब रसातल में सुमाली तो छुप के बैठ गया। छुप के बैठने के बाद कुछ समय पश्चात वो बाहर निकलता है। बाहर निकलता है और घूमने लगता है पृथ्वी के ऊपर। तो वायु मार्ग से कुबेर जी को जाते हुए देख लेता है। कुबेर जी को जाते हुए देखता है तो वो कहता है, अचंभित हो जाता है कि ये असुर कुल का एकदम देव तुल्य, ये कैसे? और वो भी विमान पर, पुष्पक विमान पर। ऐसा तो कभी नहीं देखा मैंने। तो उसके मन में भी एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है। वो अपनी पुत्री के पास जाता है और अपनी पुत्री को आज्ञा देता है कि एक काम करो, ये विशर्वा नामक मुनि का पुत्र है, तुम भी विशर्वा मुनि के पास जाओ। इस जगह में उनका आश्रम है और वहां जाके कुबेर समान पुत्र की प्राप्ति का वरदान मांगो और उनको पति रूप में वर्ण करो। अब वो अकेली चली जाती है, विशर्मा जी के आश्रम में जाती है और उनसे आशीर्वाद मांगती है और कहती है कि मैं सुमाली जी की पुत्री हूँ, उन्होंने मेरे को भेजा है और मेरे को ऐसे ऐसे पुत्र की इच्छा है। विशर्वा मुनि जी कहते हैं कि जो तुम जिस समय में आए हो, इस समय में अगर तुम जो पुत्र की इच्छा कर रही हो, इसमें तुम्हें गुणवान पति नहीं मिल सकता, तो इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना व्यर्थ है, तुम चले जाओ। अब वो पति की आज्ञा लेके, पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हुए उन्होंने बोला कि हे प्रभु, मुझे जैसे भी हो एक पुत्र अवश्य चाहिए जो धर्मवान हो, धर्मात्मा हो। तो उन्होंने एक उपाय बताया कि कोई बात नहीं, पहले 3 पुत्र तो तुम्हारे असुर योनि के होंगे, बाकी जो चौथा पुत्र होगा वो धर्मात्मा होगा। तो उन्होंने वो स्वीकार कर लिया। गुरुजी, मैं यहीं पर ये पूर्ण विराम दूंगा कथा को, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गगन जी का। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी उन्होंने, और भगवान गुरुजी, ये जो जी लास्ट में बहुत उन्होंने पुत्र प्राप्ति का मांगा था ना वरदान, जी। उसमें से रावण, कुंभकर्ण और तीसरी उनकी बहन शूर्पणखा, ये 3 थे। चौथा जो था वो उनका धर्मात्मा पुत्र बना, विभीषण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।